दोस्तों, आज भी हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो पुरुष प्रधान है। आज भी जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो कई बार मायूसी छा जाती है। यह और कुछ नहीं बल्कि हमारी अज्ञानता का प्रतीक है। लोग बेटी को बोझ समझते हैं, परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बेटी का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता। बेटी का जन्म केवल उन घरों में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और जिनके पुण्य कर्म अच्छे होते हैं। आज हम आपको यही बताएंगे कि भगवान कैसे घरों को बेटी के जन्म के लिए चुनते हैं और वे कौन से पुण्य कर्म हैं जिनकी वजह से कोई बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर में बेटी का जन्म होता है? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि बेटियां उन घरों में जन्म लेती हैं जिनके भाग्य अच्छे होते हैं। वे घर जो बेटियों का बोझ सहन कर सकते हैं, उन्हीं को इस सौभाग्य का अधिकारी बनाया जाता है। बेटियां ही इस सृष्टि को निरंतर चलाती हैं। मां बनने के लिए वे अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म रुक जाएगा, उस दिन इस संसार का अंत निश्चित है। बेटियां अगर नहीं होंगी तो वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने भी सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग समान होता है। बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती हैं। वे अपने माता पिता के घर में बेटी और ससुराल में बहू बनकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं। आजकल यह धारणा बन गई है कि बेटियां परिवार में अंतिम संस्कार जैसे कर्मकांड नहीं कर सकती, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। रामायण में उल्लेख है कि जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तो माता सीता ने उनका पिंडदान किया और उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाई। हिंदू धर्म शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि बेटियां अपने पिता का पिंडदान कर सकती हैं। ससुराल पक्ष में यदि कोई पुरुष नहीं है तो बहू भी पिंडदान कर सकती है। जिनके घर में बेटी का जन्म होता है वे लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं, और जिनके घर एक से अधिक बेटियां होती हैं वे तो और भी अधिक सौभाग्यशाली होते हैं। शायद इसी वजह से बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ लोग बेटी को जल्दी से जल्दी शादी करके विदा कर देना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च करने से बचते हैं। यह सोच बेटियों के भविष्य को बर्बाद कर देती है। बेटियों को भी अपने सपने पूरे करने का अधिकार मिलना चाहिए। बेटियां माता पिता के प्रति हमेशा प्यार और अपनापन दिखाती हैं। बेटी के जन्म को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए और उन्हें हमेशा यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे कितनी खास हैं। एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय बाद मिले। एक ने दूसरे से उसके हाल पूछे। उसने बताया कि उसके दो बेटे हैं। फिर उसने अपने मित्र से पूछा कि उसके घर में कितने बच्चे हैं। वह खुशी खुशी बोला कि उसके घर में दो बेटियां हैं। यह सुनकर पहला मित्र बोला कि वह धन्य है क्योंकि उसके घर बेटियां नहीं हैं। यह सुनकर दूसरे मित्र की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी ने कहा, अंकल, भगवान केवल भाग्यशाली लोगों को ही बेटियां देते हैं। वे उन्हीं को बेटी का सुख देते हैं जो उन्हें अच्छे से पालने की सामर्थ्य रखते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन का भी एक प्रसंग है। वे वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उनके बगल में एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बैठाकर चढ़ाई कर रहा था। स्वामी जी ने कहा, बाबा, आपकी बेटी का बोझ आप पर भारी पड़ रहा होगा। उसे मैं उठा लेता हूँ, किसान ने जवाब दिया। बेटी कभी भी बोझ नहीं होती, वह तो हर बोझ को हल्का कर देती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को नया जन्म उसके कर्मों के आधार पर मिलता है। यदि कोई व्यक्ति स्त्रियों का अपमान करता है या उनके कार्यों का अनादर करता है
तो वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं जो लोग परमेश्वर का स्मरण करते हुए प्राण त्यागते हैं वे मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मित्रों, बेटियों को सम्मान दीजिए। वे केवल प्यार और आदर की भूखी होती हैं। बेटी के जन्म को वरदान समझें और उन्हें उनके सपनों को पूरा करने का अवसर दें। बेटियां परिवार की असली लक्ष्मी होती हैं।